हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज पालीवाल हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अनुपात और समानुपात पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने कुछ टाइप्स को देखा था। आज हमारा जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो है दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 6 घटा दिया जाए तो अनुपात 4:5 रह जाता है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात है 5:6 और उसमें से प्रत्येक में से क्या कर दिया जाए, 6 घटा दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात 4:5 रह जाता है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी हमें। तो देखिए, हमें दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात 5:6, यानी ये तो अनुपात दे रखा है तो हमें संख्याएं माननी है। तो हमें उसे या तो ABC या XYZ किसी से भी गुणा करके हमें उसे पहले संख्या बनानी पड़ेगी। तो संख्या माना, पहली संख्या क्या है, मान लीजिए पहली संख्या क्या बनी अपने ए। हमने ए से गुणा कर लिया, भले x से कर लो, भले y से कर लो, किसी भी संख्या से, किसी भी कांस्टेंट से कर लो। अब दूसरी संख्या बन जाएगी अपने 6a। अब ये संख्या बनी है, पहले ये क्या था, अनुपात था, अब संख्या बनी है। तो हमें दे रखा है यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या रह जाएगा, 4:5, यानी प्रत्येक में से 6 घटा दो। 5 में से 6 घटा दिया और 6 में से भी हमने 6 घटा दिया, अनुपात क्या रह गया, 4:5। ये रहा अनुपात 4:5, ये इन संख्याओं का अनुपात रह गया 4:5। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे बनेगा 25a माइनस 30 इक्वल टू 24a माइनस 24। ये बन गया। अब ये a वाला जो है, इस a वाले को इधर की साइड ले आएंगे और ये जो कांस्टेंट है अपने, इसको उधर की साइड ले जाएंगे संख्या को। ये हो जाएगा 25a माइनस 24a बराबर बन जाएगा हमारे, ये 30 प्लस का है, माइनस का है, प्लस उधर जाके प्लस का बन जाएगा। 30 में से 24 चले जाएंगे, ये हमारे बच जाएंगे 6। और यहाँ पे 25a में से 24 से जाएंगे तो पीछे अपने ओनली फॉर a बच जाएगा और हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 6। हमारे पास a की वैल्यू 6 आ गई तो हमें पहली संख्या क्या हो जाएगी, 5 गुणा 6 बराबर 30 और दूसरी संख्या हो जाएगी 6 गुणा 6 बराबर 36। देखिए क्या किया है हमने किया, देखो दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, पहले हमें इसे संख्या बनानी है। तो संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, हमें पता तो है नहीं कि इसे किस रेशियो से, किस कांस्टेंट राशि से गुणा किया जाए कि ये एक संख्या बढ़ जाए। तो हमने उसे a मान लिया कि a से गुणा करने पर ये संख्या बढ़ जाएगी और ये अनुपात को तोड़ दिया। अनुपात को तोड़ के हमने पहली संख्या ज्ञात कर ली 5 है, दूसरी ज्ञात कर ली 6 है और उसके बाद हमें दे रखा है प्रत्येक में से 6 घटा दो। हमने 6 घटा दिया तो क्या बन गया हमारे पास, ये जो अनुपात आ गया, ये इस संख्या का अनुपात आ गया 6 घटाने पे 4:5। और अब हमें ज्ञात करना है दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हमने इसे क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या बन गया, ये बन गया 25 से माइनस 30 बराबर 24 से माइनस 24। अब ये जो a वाली संख्या है, a वाली संख्या को एक साइड ले आए और एक साइड लाने पे ये बन गया 25 से माइनस 24 से और 30 माइनस 24। हमारे पास a का मान आ गया, a का मान आया और हमने इस a का मान यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे a का मान रखने से हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7:13 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि अनुपात 2:3 बन जाए। देखिए हमारे पास दिया हुआ है कि 7:13 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़नी है। मान लिया हमने उस संख्या को x मान लो या फिर a मान लो। हमने 7 के अंदर a जोड़ा, 13 के अंदर भी a जोड़ा, दोनों के अंदर प्रत्येक पद में संख्या जोड़ दी है। दोनों के अंदर हमने a को जोड़ दिया। a को जोड़ने पर हमारे पास क्या बना, अनुपात बन गया 2:3। क्या किया, अब हमें ज्ञात क्या करना है कि संख्या ज्ञात करनी है। संख्या कौन सी है, a ज्ञात करना है। a ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 3 के साथ गुणा हो जाएगा 7 प्लस a का और 2 के साथ गुणा हो जाएगा 13 प्लस a का। 7 के साथ 21, a के साथ 3a, ये बढ़ जाएगा 2 के साथ 26 और ये बन जाएगा
ए के साथ 2a। अब ये संख्या 3a में से 2a घटा दो इधर लाके, 3a में से 2a घट गया, और ये जो 26 है इसमें से 21 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 26 में से 21 चला जाएगा, संख्या बढ़ जाएगी अपने पास, a के मान आ गया 5, 21 26 में से 21 गया 5। अब ये जो संख्या क्या बनी है, 5 बनी है, अर्थात हमने इसके अंदर हम 5 जोड़ेंगे और इसके अंदर भी 5 जोड़ेंगे तो अनुपात क्या रहेगा, 2:3। कैसे हम चेक कर लेते हैं, 7 के साथ 5 जोड़ा बन गया 12, 13 के साथ 5 जोड़ा बन गया 18, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, क्या बन गया अनुपात, 2:3। अब हम पता चल गया क्या जोड़ना था, 5 जोड़ना था। कैसे किया हमने इस क्वेश्चन को, देखिए क्या किया हमने, ये 7 के साथ ए जोड़ दिया और 13 के साथ भी ए जोड़ दिया और उसके बाद अनुपात क्या बन गया, 2:3। और हमें क्या ज्ञात करना था, कौन सी संख्या जोड़ी, क्या जोड़ा हमने, ए ज्ञात करना था, ए हमने फाइंड कर लिया। हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है सिक्कों वाले क्वेश्चन। ये जो सिक्कों वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें या तो कभी हमें सिक्कों की संख्या पूछी जाएगी या हमें कुछ धनराशि की संख्या पूछी जाएगी। देखिए पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें भी ये पहला टाइप है कि एक व्यक्ति के पास कुल 135 सिक्के हैं जिसमें 25 पैसे, 50 पैसे व 1 रुपए के सिक्कों के रूप में है। यानी जो 135 सिक्के हैं वो 25 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के भी हैं और 1 रुपए के, यानी इनसे मिलाकर ये 135 सिक्के हैं। अब इनकी संख्याओं का अनुपात क्रमशः, यानी जो 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं उनका जो अनुपात है वो है 7:3:5। यानी 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 7 है, 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3 है और 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात 5 है। तो हमें बताना है कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, यानी हमें 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें दे रखे हैं कुल कितने सिक्के हैं, 135, और यहाँ पे इनकी संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, 7:3:10। उठा लीजिए ये जगह से, हमें दिया हुआ है अनुपात है 7:3:5, यानी कुल यहाँ पे ये जो अनुपात कितना हो गया, कुल अनुपात हो गया संख्या का यहाँ पे 7 + 3 + 5, यानी हो गया हमारे पास 15। हमारे पास अनुपात का कुल हो गया 15, यानी हमें क्वेश्चन में सिक्कों की संख्या क्या दे रखी है, 15, यानी 15 अनुपात के अंदर सिक्के हैं। और यहाँ पे कुल सिक्कों की संख्या हमें क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 135, यानी 15 की वैल्यू कितनी हो गई, 135। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 135/15, यानी एक की वैल्यू हो गई हमारे पास 9। ये 15 से 9 बार कटेगा। अब हमारे पास एक की वैल्यू आ गई, एक अनुपात की वैल्यू है हमारे पास, ये कुल 15 अनुपात थे, 15 अनुपात की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, 135। ये भी सिक्कों की संख्या है, ये भी सिक्के दे रखे हैं, क्रमशः कितने सिक्के हैं, 7:3:5 में, और यहाँ पे भी सिक्कों की संख्या दे रखी है। हमने क्या किया, 15 अनुपात को किसके बराबर कर दिया, 135 के, तो एक की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 135/15, और एक अनुपात की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। यहाँ पे 25 पैसों का अनुपात कितना है सिक्कों का, 7, तो यानी हमें 7 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम 7 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इस 9 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास 63। अब हमारे पास 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, 63। हमें ज्ञात करना था 25 पैसे के सिक्के, यहाँ पे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 7, तो हमने क्या किया, एक अनुपात को 7 से गुणा कर दिया और हमारे पास एक अनुपात की वैल्यू है 9, तो 7 अनुपातों की वैल्यू हो जाएगी 7 × 9 यानी 63। अब इस सिक्कों वाले क्वेश्चन के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टाइप है, पिछली बार हमें यहाँ पे कुल सिक्कों की संख्या दे रखी थी और इस बार हमें कुल रुपयों की संख्या दे रखी है और हमें 25 पैसे के सिक्के ज्ञात करने हैं। पिछली बार हमें यहाँ पे क्या दे रखा था, कुल सिक्कों की संख्या दे रखी थी, इस बार हमें कुल धनराशि दे रखी है। क्या दे रखा है, एक व्यक्ति के पास कुल 128 रुपए हैं और ये जो 128 रुपए हैं ये 25 पैसे, 50 पैसे व 1 रुपए के सिक्कों के रूप में है, यानी कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं और कुछ 1 रुपए के सिक्के हैं, और उनकी संख्या मिला के, कुल रुपयों की संख्या मिला के कितनी है, 128 रुपए। इनकी संख्याओं का अनुपात दे रखा है हमें 6:3:5 है। तो बताइए 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। हमें दे रखे हैं 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात है
50 पैसों की सिक्कों का अनुपात और 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है अनुपात? 6:3:5। हमें सिक्कों का ये संख्या, सिक्कों की संख्या का अनुपात है ये, और ये हमारे पास किस रुपए के सिक्के हैं ये उन सिक्कों को बताया गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कुल रुपए दे रखे हैं, ये तो सिक्कों का संख्याओं का अनुपात है और ये रुपयों का अनुपात है, तो ये तो हम बराबर कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, इन सिक्कों की संख्याओं के अनुपात को रुपयों के अंदर बना लेंगे। जैसे हमारे पास 25 पैसे के 6 सिक्के हैं मान लीजिए, तो ये 6 सिक्के हैं, तो ये कितने रुपए बन जाएंगे? ये बन जाएंगे हमारे पास 1 रुपए के अंदर हमारे पास 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो जो 6 सिक्के होंगे 25 पैसे के, उससे हमारे पास बन जाएंगे 1.5 रुपए, यानी 1 रुपया और 50 पैसा। अब जो हमारे पास 50 पैसे के सिक्के हैं वो 3 सिक्के हैं। एक सिक्के से 50 पैसा, 2 सिक्के से हो जाएंगे अपने 1 रुपए, और 3 सिक्कों से बन जाएगा ये 1 रुपया और 50 पैसे, यानी 1.5 रुपए। अब जो हमारे 1 रुपए के सिक्के हैं वो 5 सिक्के हैं, तो हमारे पास 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो वो कितने रुपए बन जाएंगे? 5 रुपए। तो हमारे पास ये अनुपात बन गया 1.5:1.5:5, यानी अब ये हमारे पास रुपयों का अनुपात आ गया। पहले हमारे पास ये था सिक्कों का, संख्याओं का अनुपात था, अब ये हमारे पास संख्याओं का अनुपात था, अब हमारे पास रुपयों का अनुपात आ गया। और हमें क्वेश्चन में भी दे रखा है कुल रुपयों का अनुपात जो मान है वो है 128 रुपए। तो हम क्या करते हैं, ये रुपयों के अनुपात कुल को जोड़ देते हैं। ये हम जोड़ेंगे तो हमारे पास ये संख्या आएगी 8, यानी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में अनुपात कितने आ गए? 8 अनुपात आ गए, यानी 8 रुपए आ गए। और हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 128। क्वेश्चन में 128 दे रखा है और यहाँ पे 8 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 8 की वैल्यू को 128 के बराबर कर देंगे, यानी 8 का मान है 128। तो हमारे पास एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा? ये अनुपात है, इन अनुपातों का मान, यानी 8 अनुपातों का मान यहाँ पे दे रखा है 128 रुपए, क्योंकि यहाँ पे भी हमने कुल रुपयों का मान निकाला है, अनुपात निकाला है, और यहाँ पे रुपया है, यानी दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे अगर सिक्के होते तो हम यहाँ से डायरेक्ट कर लेते सिक्कों की संख्या, यहाँ से भी सिक्कों की संख्या, पर रुपए हैं तो हम पहले रुपयों का अनुपात निकालेंगे। रुपयों का अनुपात निकालने के बाद हम उस रुपये को रुपए के बराबर, सिक्के को सिक्के के बराबर। तो हमने 8 की वैल्यू हमारे पास आ गई 128, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 128/8, यानी ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16 रुपए। 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 16 रुपए। तो हमें ज्ञात क्या करना है, 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। अब जो हमारे पास 25 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है वो कितना है? 6। तो हम इसे किससे गुणा कर लेंगे? 6 से गुणा कर देंगे। 6 से गुणा करने पर ये हमारे पास मान आ जाएगा, यानी 1 का अनुपात हमारे पास आ गया 16 रुपए। तो अब 6 का मान ज्ञात करना है। 6 का मान क्या हो जाएगा? 16 × 6, यानी 96। अब जो हमारे इस सिक्कों वाले क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट टाइप है, वो नेक्स्ट टाइप के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है? वापिस सिक्कों की संख्या दे रखी है। जो पिछली बार हमें अनुपात दे रखा होता था वो हमें सिक्कों की संख्याओं का अनुपात दे रखा होता था, परंतु इस टाइप के अंदर हमें सिक्कों की संख्याओं का जो मान है, यानी 5 रुपए, 7 रुपए और 11 रुपए, इस तरीके से दे रखा है अनुपात। तो हमें क्या करना है? 50 पैसे के सिक्के बताने। क्या बोल रहा है हमारे क्वेश्चन? एक व्यक्ति के पास 270 सिक्के हैं जो 25 पैसे, 50 पैसे व 1 रुपए के सिक्कों के रूप में है। टोटल उसके पास सिक्कों की संख्या कितनी है? 270। और इनके जो मानों का अनुपात है, यानी ये जो सिक्के हैं 25 पैसे, 50 पैसे व 1 रुपए, इनके जो मानों का अनुपात है वो है 5:7:11। तो हमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। हमें दे रखे हैं 25 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 1 रुपए के सिक्के हैं। ये तो हो गया हमारे पास कौन कौन से सिक्के हैं वो। अब जो इनके मानों का अनुपात है, यानी इसका मान दे रखा है, यानी रुपए दे रखे हैं कि कितने रुपए बन रहे हैं, वो है हमारे पास 5:7:11। अब देखिए क्या दे रखा है, मान दे रखे हैं
अब 5 रुपए बनाने के लिए हमें 25 रुपए के कितने, यहाँ पे ये मान लीजिए 5 रुपए हैं, ये 7 रुपए हैं और ये 11 रुपए हैं। हमें 5 रुपए बनाने के लिए 25 पैसे के कितने सिक्के चाहिए होंगे? तो हमें देखिए 1 रुपया बनाने के लिए 25 पैसे के 4 सिक्के चाहिए, तो 5 रुपए बनाने के लिए हमें 25 पैसे के 20 सिक्के चाहिए होंगे। अब 7 रुपए बनाने के लिए हमें 50 पैसे के कितने सिक्के चाहिए? 1 रुपया बनाने के लिए हमें 50 पैसे के 2 सिक्के चाहिए होते हैं, तो 7 रुपए बनाने के लिए हमें 50 पैसे के 14 सिक्कों की संख्या जरूरी होगी। अब 1 रुपया बनाने के लिए 1 रुपए का 1 सिक्का, तो 11 रुपए बनाने के लिए हमें 11 सिक्कों की संख्या जरूरत होगी। यानी अब ये जो हमारे पास अनुपात आया है, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात आया है, सिक्कों की संख्या। और जो हमारे पास पहले था वो सिक्कों का मान था, ये सिक्कों का मान कितना है, मान का अनुपात दे रखा था। अगर हमें क्वेश्चन यहाँ पे मान दिया होता तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता कि मान है, सिक्कों का संख्याओं का अनुपात दिया होता तो ये संख्या इसको जोड़ के हम इसके बराबर कर लेते, पर यहाँ पे जो दे रखा है वो मान दे रखा है, संख्या नहीं दे रखी। तो यहाँ पे मान को पहले संख्या बनाया और संख्या बनाने के बाद अब जो हमारे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है सिक्कों की संख्या, इसका टोटल करके हम सिक्कों की संख्या के बराबर कर देंगे। सिक्कों की संख्या आ गई हमारे पास, कैसे आई? हमने क्या किया, 25 पैसे के 5 रुपए के अंदर 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 20 सिक्के होंगे। 7 रुपए के अंदर 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 14 सिक्के होंगे। 11 रुपए के अंदर 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे? 11 सिक्के होंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, 20 प्लस 14 प्लस 11, ये हमारे पास हो जाएगा 45। अब ये जो हमारे पास 45 है, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 270। यानी हमारे पास यहाँ पे सिक्कों की संख्या का अनुपात आया है 45, और जो यहाँ पे जो सिक्कों की संख्या क्वेश्चन के अंदर दे रखी है वो दे रखी है 270। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 270 सिक्के हैं और यहाँ पे जो अपना हमारे पास अनुपात आया है वो आया है 45। तो हम क्या करेंगे, एक अनुपात ज्ञात कर लेंगे। एक अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या किया, 270 के अंदर 45 का भाग दे दिया और ये हमारे पास आ जाएगा 45। 90 के अंदर 2 बार भाग जाता है तो इसके अंदर 6 बार चला जाएगा। एक का मान हमारे पास 6 आ गया। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। हमारे पास यहाँ पे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का, ये तो मान का अनुपात है 7, यहाँ पे सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, 14 है। हम क्या करेंगे, इसको 14 से गुणा कर लेंगे, यानी हमारे पास 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 14 अनुपात है, एक अनुपात का मान 6 है, तो 14 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 14 गुणा 6 यानी 84 सिक्के। यानी हमारे पास 50 पैसे के 84 सिक्के आ गए हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमने अनुपात के कुछ टाइप्स को देखा, उसके अंदर क्वेश्चंस को देखा, सिक्कों वाले टाइप्स को देखा, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसे आगे से आगे शेयर करते रहिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।